नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, तीसरा दिन है आज और इस दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला है। चाहे हम सदन के बाहर की बात करें या फिर सदन के अंदर की बात करें। सदन के बाहर की अगर हम बात करें तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से एक पूरा प्लान तैयार किया गया था सदन का घेराव करने को लेकर। हालांकि कुछ नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया, पुलिस ने बैरिगेटिंग भी वहां पर की और सदन के बाहर का जो मामला था वो बाहर ही था। लेकिन अगर सदन के अंदर के मामले की हम यहाँ पर बात करें तो अतुल प्रधान को यहाँ पर स्पीकर सतीश महाना की ओर से जमकर फटकार लगाई गई और यहाँ तक कि कह दिया गया कि इनकी सदस्यता मैं छिनवा सकता हूँ, इनको उठाकर बाहर फेंक दो। दरअसल हुआ कुछ ये कि विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी, स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों को लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही थी। सत्ता पक्ष की ओर से अपने जवाब यहाँ पर दिए जाते हैं और विपक्ष की ओर से सवाल किए जा रहे थे। इतने में ब्रजेश पाठक के खिलाफ यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता हैं जो कि सदन में मौजूद थे, जितने वहाँ पर विधायक हैं, उन सभी की ओर से हो हंगामा शुरू कर दिया गया। ब्रजेश पाठक ने भी तंज कसा और पलटवार किया और इसी पर समाजवादी पार्टी के जो विधायक है वो वेल में आ जाते हैं और सतीश महाना फिर गुस्सा होकर वो उठते हैं और सभी को अपनी जगह पर वापस जाने के लिए कहते हैं और यहाँ तक कि जो मार्शल्स होते हैं सदन में उनको अतुल प्रधान को बाहर फेंकने तक की बात कर देते हैं। गौरव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। गौरव, एक तरफ संसद का शीतकालीन सत्र है, वहां भी चाहे कांग्रेस समाजवादी पार्टी हो उनकी बात करें तो वो हंगामा कर रहे हैं, लेकिन बात अगर यूपी के शीतकालीन सत्र की करें तो हंगामा बाहर भी है और हंगामा सदन के अंदर भी है। और हमने तो ये देखा कि सतीश महाना ने कह दिया कि आपकी सदस्यता तक मैं हटवा सकता हूँ, इनको उठा के बाहर फेंको, मार्शल्स को बोला उन्होंने। देखिए, सतीश महाना को अगर आप देखें तो बहुत संयमित नेता है। वो इस प्रकार के भाषा का प्रयोग नहीं करते। हालांकि वो विधानसभा अध्यक्ष है। 2 दिन पहले आपने पल्लवी पटेल का भी वो मामला देखा होगा, जब वो अपना गुस्से से अपना हेडफोन फेंक देते और कहते हैं कि आप बाहर चले जाइए, आपको मौका नहीं मिलेगा। तो सतीश महाना कहीं ना कहीं विपक्ष का जो प्रदर्शन करने का तरीका है, प्रधान को निष्कासित भी कर दिया गया इस पूरे सत्र के निष्कासित कर दिया गया है। और जो सतीश महाना का जो इस बार जो जिस प्रकार से वो पूरे परेशान नजर आ रहे हैं विपक्ष के प्रदर्शन से। हालांकि सिर्फ 4 दिन का ये सत्र बुलाया गया था। उसमें विपक्ष को और सत्ता पक्ष को दोनों को मालूम था कि ये सत्र जो पूरा है होने वाला है, शीतकालीन सत्र होने वाला है उत्तर प्रदेश में, ये जरूर हंगामे की भेंट चढ़ेगा। आपने देखा होगा जिस प्रकार से आज का पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा। हालांकि 2 बजे तक विधानसभा को स्थगित भी करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी मामले पर सरकार लगातार पिछड़ते हुए नजर आई और जहां आपने देखा होगा कि लगातार विपक्ष को घेरते हुए जो मछली शहर की विधायक हैं रागिनी सोनकर, वो लगातार, क्योंकि उनका बैकग्राउंड एक मेडिकल से रहा है, तो लगातार ब्रजेश पाठक पे हमलावर रहती है। उन्होंने संसद आज विधानसभा में भी पूछा कि किस प्रकार से झांसी वाला मेडिकल कॉलेज वाला मुद्दा उठाया और वहाँ ये भी बोला कि लखनऊ की ही उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर कहा कि लखनऊ में 609 अस्पताल रजिस्टर्ड है, 300 में उस प्रकार के फायर अलार्म नहीं है। जो SOP होनी चाहिए अस्पताल को लेकर, वो SOP मेंटेन नहीं किया जाता। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो स्वास्थ्य के मामले पर पिछड़ी हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री भी जो ब्रजेश पाठक है वो भी अपनी बात को, अपने कार्य को उस प्रकार से संसद के विधानसभा के पटल पर रख नहीं पाते हैं। वो अपने विपक्षियों को समझा नहीं पाते। आपने देखा होगा कि जब विपक्ष के लोग गोरखपुर एम्स को लेकर लगातार मुद्दा बना रहे थे तो ब्रजेश पाठक उठते और कहते हैं कि एम्स का जो मामला है ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि विपक्ष के लोगों को खराश हो जाती है, फिर ये अपना गला साफ करने के लिए विधानसभा आते हैं। तो जिस प्रकार से टीका टिप्पणी का एक दौर चल रहा है, उसके बाद आपने देखा होगा कि विपक्ष की तरफ से और इस पर भी माता प्रसाद पांडे की ओर से कहा गया कि हम यहाँ सत्ता पक्ष की आरती उतारने नहीं आते हैं, मायना दिखाने आते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप राजनीति में यही होता है, अगर संसद का सत्र चलता है तो विपक्ष और पक्ष दोनों अपने एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। लेकिन ये राजनीति है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जिस प्रकार से आज सतीश महाना का वो एक विकराल रूप देखने को मिला जो विधानसभा में कि इनको बाहर फेंको, कहीं ना कहीं ये संसदीय कार्य प्रणाली में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इस प्रकार से अगर आप, क्योंकि विपक्ष है, विपक्ष आपके हर बात का समर्थन नहीं कर सकता। विपक्ष अपने जो मुद्दे हैं वो उठाता रहेगा, जिससे जन सरोकार के मामले हैं वो लगातार संसद के पटल पर रखता रहेगा। तो सतीश महाना को कहीं ना कहीं बचना चाहिए। लेकिन एक चीज दरअसल अगर हम देखें, किसी भी अगर हम राज्य की अगर यहाँ पर बात कर लें, पहले कुछ समय में हमने देखा है कि विपक्ष की ओर से जब भी अपना विरोध प्रदर्शन जताया जाता था, एक हम कह सकते हैं कि डिसिप्लिन्ड वे में या फिर एक डिसिप्लिन्ड मैनर में वहां पर करते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से क्या गौरव आपको नहीं लगता कि ये एक ट्रेंड सा हो गया है कि भारी भरकम तादाद में कार्यकर्ता आते हैं, अलग अलग जिलों से पहुंचते हैं, सदन का घेराव करने की बात करते हैं, वेल में भी यहाँ तक कि विधायक अब तो पहुंचने लगा। हालांकि ये तो पहले से हो रहा है, लेकिन अब चूंकि अपने बातों को रखने को लेकर शायद विपक्ष भी अब ज्यादा आक्रामक दिखता है।
है? देखिए, आप कह रही हैं कि अन्य जिलों से, ये कोई पहली दफा नहीं है कि जब इस प्रकार से कॉल लिया गया हो कि विधानसभा घेराव कांग्रेस तरफ से बुलाई गई हो। ये पहले भी होता था, पहले की राजनीति में इससे कड़ी प्रतिक्रिया होती थी। पहले पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन हुआ करते थे, वो विधानसभा घेराव आते थे। अब क्या है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो गंभीर हो गए हैं, वो विपक्ष को उस प्रकार से मौका देना नहीं चाहते। आपने देखा होगा जिस प्रकार से कांग्रेस पूरे प्रदेश व्यापी एक विरोध प्रदर्शन और विधानसभा घेराव को लेकर एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कॉल ऑफ की थी। लेकिन आपने देखा होगा कि प्रदेश अध्यक्ष जो अजय राय हैं वो बेहोश तक हो जाते हैं, बैरिकेटिंग चढ़ना पड़ता है। लगातार कई कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। कई बड़े नेता जो प्रदेश के, उन्हें हाउस अरेस्ट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है कमोबेश वो बिगड़ती नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस कार्यकर्ता इस वक्त पूरे जोश के साथ वो लगातार योगी सरकार की जो दमनकारी नीतियां उनके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये पार्टी का अपना तरीका है, रणनीति होती है, अपने कद को बढ़ाने का। आपने देखने को संभल का मुद्दा भी लगातार कांग्रेस और सपा में एक तरीके से कॉम्पिटिशन है कि कौन जल्दी ज्यादा आगे जल्दी कौन बात करता है इसको लेकर। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक रणनीति हो सकता है विधानसभा घेराव को लेकर। हालांकि अभी तक तो लगातार पुलिस की बैरिकेटिंग पे लगातार झड़पें, पुलिस के अधिकारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की लगातार झड़प का सिलसिला देखने को मिला है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता कितने बार झड़प हो गई, एक आध दो महिला लगातार हिरासत में ले लिए गए। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो कांग्रेस कार्यकर्ता एक उमंग के साथ, जोश के साथ घेराव करने आए थे, कहीं ना कहीं वो नाकाम नजर आ रहे हैं इस पूरे प्रदर्शन को लेकर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, यहाँ पर यूपी विधानसभा की कार्यवाही चल रही है, एक बार फिर से सदन की कार्यवाही देखने को मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ बात अगर विपक्ष की करें, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर सहयोगी दल हो, यहाँ पर सत्ता पक्ष पर पूरे तरीके से हमलावर नजर आ रहे हैं। पंकज सर भी हमारे साथ जुड़े। पंकज सर, यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी काफी ज्यादा हो हंगामा देखने को मिला। लेकिन इस बीच अतुल प्रधान को निष्कासित कर दिया गया इस पूरे सत्र के लिए। और जो सबसे ज्यादा अभी वायरल भी हो रहा है वो सतीश महाना का वो रिएक्शन हो रहा है कि उठा के इनको बाहर फेंको, आपकी सदस्यता भी मैं हटवा सकता हूँ। क्या कहेंगे? देखिए, ये मिजाज सिर्फ उत्तर प्रदेश विधानसभा का नहीं है, ये आप देश के तमाम विधानसभा में जो कार्रवाई होती है। और आप इनफैक्ट अब ये देखिए, जो अपना जो सर्वोच्च जो संसद है उसमें भी, लोकसभा हो या चाहे राज्यसभा हो, वहाँ भी यही तलखी मतलब बरकरार है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, जो सहनशीलता, एक जो एग्रेशन है, एग्रेशन हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं उन पर भी बढ़ गया। और वो लोग जो है सो समावेशी नहीं है। मीन्स एग्रेशन मतलब अगर एक ने किसी कुछ बोला तो उसका जो अगर तुम मतलब क्या वो ईंट से अगर हमला करोगे तो हम पत्थर से हमला करेंगे, इस तरह का एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। पहले क्या होता था, पहले बहुत कम ऐसे दिन होते थे जबकि संसद के सत्र में, संसद हो या विधानसभा का सत्र हो, उसमें लगातार हंगामे नहीं होते थे। एक दो दिन हो गया, फिर 1-2 दिन निकाले जाते थे, एक दो दिन हो जाता, वो हंगामा होता था। फिर दोनों पर सत्ताधीन पार्टी के जो संसदीय कार्य मंत्री होते थे और जो विधानसभा अध्यक्ष वो लोग क्या करते थे, जो विपक्ष के नेताओं के साथ बैठ के एक समावेशी करके जो एक बीच का रास्ता निकालते थे। तो इसके कारण क्या होता, संसद हो या सदन हो या विधानसभा, चर्चा भी ठीक से हो पाती थी और विपक्ष की भी बातों को ध्यान में। अब क्या है, ना सरकार जो है सत्ता पक्ष है, ना ही विपक्ष का सुनने के लिए तैयार है, ना ही विपक्ष सत्ता पक्ष के लिए। और मैं जो अपने अनुभव के आधार पर मैं ये कर रहा हूँ, जो आप चाहे देश का लोकसभा हो या राज्यसभा हो या फिर विधानसभा हो, तो कहीं भी आप देखिए तो उस तरह के नेता अब कम रह गए हैं जिनका की जो वैल्यू है या जिनका जो मान सम्मान है, जिनकी बातों का वजन है, जिसको बातों को मान्यता हो, सत्ता पक्ष में भी और विपक्ष में भी उनके बातों को तवज्जो दी जाती थी। मुझे ध्यान है, जो कई बार क्या होता था, मैं चंद्रशेखर का मैं जिक्र करूँगा। चंद्रशेखर को लोकसभा में इसलिए जिताया जाता था, जो चंद्रशेखर एक ऐसे नेता थे जो अगर कोई भी संसद में कोई गतिरोध होता था तो वो दोनों पक्षों को सुनते थे, संयम, दोनों पक्षों की बात को एक बीच का रास्ता निकालते थे और जिनको सबको जाना जाता था। तो चंद्रशेखर को इसलिए भी सभी, मतलब चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इसलिए जिताता था जो चंद्रशेखर का संसद में मौजूद रहना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी और वो उसको ये करते थे। तो उस तरह के व्यक्तित्व का, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे आपका विधानसभा हो, तो वहाँ ये हो रहा है। अब हाँ, आप अपनी बात करें। और अब जो है, अब वैसी बातें नहीं हो रही। अब जो है सो सिर्फ ये हो रहा है, जो आपने अगर कुछ कर दिया तो बस आपका विरोध करना है, उसमें चाहे क्या नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा है, बस अपनी बातों पे फोकस पे सरकार के फैसले झुकाना है। सरकार को यह जो विपक्ष को नीचा दिखाना। अब देखिए, अब नीचा दिखाने वाली बात होगी। सत्ता पक्ष का है जो विपक्ष को नीचा दिखाना, विपक्ष का है जो सत्ता पक्ष को नीचा दिखाना। और जो मुद्दे हैं ना, वो मुद्दे गौण हो गए हैं। बिल्कुल, ये बात भी बहुत सही है। और पिछले कुछ समय में हमने देखा, जैसे गौरव
तरफ से भी हमने यही सवाल किया था कि पिछले कुछ समय में जो विरोध करने के और सरकार के किसी भी फैसले के खिलाफ अपनी आवाज़ रखने के जो तरीके हैं वो बदल गए हैं। इससे पहले भी हमने देखा है कि जब जब यूपी हो, चाहे फिर अगर हम दिल्ली की ही बात कर लें, यहाँ पर जो भी अगर सत्र होते हैं, चाहे वो मानसून सत्र हो, शीतकालीन सत्र हो या फिर बजट सत्र हो, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करने का एक तरीका हमने देखा है। लेकिन अब चूंकि अगर हम यूपी के ही लिहाज से अगर हम बात करें, तीसरा दिन है आज, अनुपूरक बजट कल पेश हुआ, उस पर भी चर्चा हुई, लेकिन विरोध दर विरोध इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि समय मतलब एक तरीके से सदन का खराब हो रहा है। देखिए तलखियां बहुत बढ़ गई। और देखिए विरोध करने का जो, ठीक है आपने विरोध प्रदर्शन कर दिया, विरोध के बीच काम भी हो। अब है जो काम से कोई मतलब नहीं, विरोध। अब देखिए पहले खबरें क्या होती थी, आज संसद का सत्र, मुझे याद है जो मैं अपने पत्रकारिता के शुरुआती दिनों में था तो संसद का सत्र होता था, तो पहले हम लोग देखते थे जो जैसे 11 बजे संसद का सत्र शुरू होता था, तो अगर हंगामा कुछ हो गया चलो 12 बजे तक स्थगित हो गया, 12 बजे अगर हुआ तो 2 बजे तक स्थगित हुआ, इससे ज्यादा नहीं होता था। और अब तो होता है जो बस संसद का सत्र शुरू हुआ नहीं, 12 बजे तक स्थगित, फिर 2 बजे तक, फिर 3 बजे तक, फिर अगले दिनों तक के लिए। तो ये जो है एक रूटीन, तो मतलब पहले जो मैं कहना ये चाहता, पहले खबरें ये होती थी जो आज का संसद का सत्र आज नहीं चला, ये बहुत बड़ी खबरें होती। अब है जो संसद का सत्र और विधानसभा सत्र जो है सो आज चली, ये खबर होता है, ये खबर होती है। और बाकायदा वो लिस्ट भी हम निकालते हैं कि आज इतने देर तक सदन चला है। चलिए बहुत अब लगातार देखिए जो सदन के, लोकसभा और विधानसभा की और संसद की जो कार्रवाई में लगातार जो घंटों का वर्किंग आवर है, उसमें गिरावट आ रही है। हाँ। या फिर कई बार ऐसा मतलब ऐसी स्थिति बनी है जबकि विपक्ष के लोग नहीं होते हैं, वॉकआउट पूरी तरह से वो कर जाते हैं, फिर भी सरकार की कुछ ये होता है। और देखिए कई ऐसे जो लोकसभा हो, विधानसभा हो, कई ऐसे मतलब जो आपको बिल वो होते हैं, ये सब बिना विपक्ष के इसके संसद में भी और विधानसभा में भी पास हुए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज सर आपका, तमाम आपने महत्वपूर्ण बातें बताई है। तो देखिए यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर दूसरे अन्य सहयोगी दल हो, उनकी तरफ से एक पूरी लिस्ट बाकायदा तैयार कर ली गई है कि आखिर किन किन मुद्दे पर सरकार को घेरना है। लेकिन इस बीच सरकार की भी ओर से उनका पलटवार करने के लिए बाकायदा एक रणनीति बनाई गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज स्टेट। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।